बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट ऑफ सक्सेस विद जावेद। उम्मीद करता हूँ तो हम लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 3.2 नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक आई है क्लास सेकंड ईयर की। इसके अकॉर्डिंगली रेगुलर बेस पर मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ। उससे पहले अगर अब आप हमारे इस चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच सकें। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट के बगैर चलिए एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। तो एक्सरसाइज 3.2 इंटीग्रेशन आप स्टार्ट कर चुके हैं। तो प्रीवियस एक्सरसाइज 3.1 में हमने काफ़ी चीज़ें सीखी थी जिनको इस एक्सरसाइज में भी हम फर्दर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फंक्शन दिए गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के दिए गए हैं, इनके फार्मूले आपको याद करना होंगे। और जिसके लिए आप अगर डेरिवेटिव के फार्मूले अगर आपको याद होंगे तो इंटीग्रेशन के फार्मूले उसका उल्टा है तो आपको अच्छे से याद होंगे। तो फर्दर हम क्या करते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है, इनके जो है उनको प्रूव करते हैं किसके ज़रिए, डिफरेंशियल के ज़रिए, और फिर उसको इंटीग्रेशन में चेंज करेंगे। तो चलिए जनाब, हमारे पास d/dx साइन एक्स है। अगर हम उसका डेरिवेटिव वो होता है जनाब कॉस एक्स के, तो इसी हम अब डेरिवेटिव लेके चलेंगे और इसको इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए जनाब, यहाँ डी एक्स डिवाइड हो रहा है तो यहाँ मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आकर मल्टीप्लाई हो गया। तो डी इंटू हमारे पास यहाँ बचेगा साइन एक्स विच इज इक्वल टू कॉस एक्स और डी एक्स। फर्दर यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो डी और इंटीग्रेशन आपस में कट जाएंगे। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास है जनाब कॉस एक्स डी एक्स। ये वाली सारी शायद इधर शिफ्ट कर दी मैंने, और इसका डेरिवेटिव ने साइन एक्स का डेरिवेटिव, और ये साइड हमारे पास एज इट इज आ गई। सॉरी यहाँ पे साइन एक्स का साइन एक्स प्लस सी। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। देखें यहाँ पे मैंने पता क्या किया है कि ये कॉस एक्स सारा यहाँ पे ले आया हूँ, इसको यहाँ पे ले आया हूँ। तो फर्दर यहाँ पे इंटीग्रेशन जब खत्म करते हैं उसकी जगह यहाँ पे प्लस सी आता है। तो याद यहाँ पे ये आपको करना होगा, जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन था उसको हमने आंसर बना दिया, और जो आंसर था वही यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज हो गया। तो देखिए यहाँ पे ये फार्मूला कैसे इंटीग्रेशन का, ये फार्मूला अगर आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी होंगे। बेशक आपको ये फार्मूला याद नहीं है, अगर आपको ये डेरिवेटिव का फार्मूला है उसी से आप सिंप्लीफिकेशन करें और ये इंटीग्रेशन का फार्मूला बन जाएगा। सेकंड हमारे पास है, सेकंड फार्मूला है जनाब कॉस एक्स डी एक्स, वो इक्वल होता है साइन एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जनाब, सेम उसी प्रोसेस के जरिए इसे प्रूव करेंगे, डेरिवेटिव को लेके चलेंगे और इंटीग्रेशन का फार्मूला प्रूव हो जाएगा। तो कॉस एक्स का फार्मूला होता है हमारे पास माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे जनाब कि डी एज इट इज रहेगा डी कॉस एक्स, तो डिवाइड हो रहा है यहाँ पे माइनस साइन एक्स और ये डी एक्स हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड। जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन डी के साथ खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे जनाब इंटीग्रेशन जैसे खत्म होगा तो साइन के माइनस साइन एक्स डी एक्स, और ये इंटीग्रेशन आ गया। ये डी इस इंटीग्रेशन से करता, यहाँ हमारे पास कॉस एक्स, यहाँ हमारे पास कॉस एक्स कॉस एक्स बचा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ जो माइनस है इसकी इंटीग्रेशन देखें तो वो हमारे पास होती है जनाब साइन एक्स डी एक्स। तो ये माइनस साइन, अब मल्टीप्लाई माइनस दोनों तरफ, अब ये साइड इधर ले तो इसको उधर ले जाओ तो माइनस इधर आ जाएगा। माइनस कॉस एक्स विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन ले तो माइनस कॉस एक्स ही होती है। सीधा करके इसको लिखे सिंप्लीफाई करके, तो साइन एक्स
डी एक्स इक्वल होगा माइनस कॉज एक्स प्लस सी के, ये हमारा आंसर है। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो इसी तरह नेक्स्ट आपने याद रखना इन फार्मूलों को ध्यान में रख के। थर्ड हमारे पास है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, तो वो हमारे पास इक्वल होता है सीकेंट एक्स प्लस सी। ये फार्मूला आपने एग्जैक्ट में नहीं, आप उसी मेथड से इसे प्रूव कर सकते हैं कि सीकेंट एक्स का फार्मूला डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट एक्स का, सीकेंट एक्स को टेन एक्स होता है। फिर आप इसको लेके चलें, ये चीज़ प्रूव हो जाएगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूले लिख रहा हूँ। अगर आपको ये फार्मूले अच्छे से आएंगे तो आपके लिए इंटीग्रेशन सॉल्व करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। टेंजेंट एक्स प्लस सी, ये हमारे पास फोर डेरिवेटिव, ये फोर फार्मूले आ गए। इनको आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा इंशाल्लाह। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, तो ये साइड में रेज करने लगा हूँ। और अब मैं इसके नेक्स्ट फार्मूले हैं उसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ और लिख देता हूँ, आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। और फार्मूला हमारे पास 5 है, वो हमारे पास है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, वो इक्वल होगा जनाब माइनस कॉट एक्स प्लस सी। और 6 हमारे पास फार्मूला है कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स डी एक्स, जो इक्वल होता है माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। ये हमारे पास 6 फार्मूला है। और नेक्स्ट हमारे पास 7 फार्मूला है, ये आपको याद रखना होगा कि सीकेंट एक्स इम्पोर्टेंट है। ये फार्मूले आपके पास 6 और 7 दोनों। सीकेंट एक्स का जब भी डेरिवेटिव लेंगे, सीकेंट एक्स डी एक्स का, तो हमारे पास क्या होगा लॉग सीकेंट एक्स टेन एक्स प्लस सी। ये हमारे पास फार्मूला है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 8 फार्मूला है, इसको देख रहे हैं, वो भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सीकेंट एक्स डी एक्स हो तो उसका फार्मूला होता है लॉग कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, और ये प्लस सी हो गया। 9 हमारे पास है 10 एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी और लॉग सीकेंट एक्स। और 10 वाला फार्मूला हमारे पास है cot x dx which is equal to log sin x plus c। और 11 हमारे पास है जनाब sin स्क्वायर x dx, वो इक्वल होगा 1/2 x माइनस 1/4 sin 2x प्लस c। ये भी इम्पोर्टेंट है। और लास्ट 12 जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वो फार्मूला। तो चलिए जनाब, ये फार्मूले 12 है, उसके बाद ये फार्मूले कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको याद करें। और नेक्स्ट अगर 10 फार्मूला जो हमारे पास था उसको प्रूव करें, तो वो हमारे पास था cot x dx। तो सॉल्यूशन cot x किसकी इक्वल होता है, इसको हम लिख सकते हैं cos x ओवर sin x। तो अब देखें, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, वो ऊपर डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा है, तो नीचे वाला फंक्शन के साथ हम क्या लिखेंगे sin x प्लस सी। ये प्रूव हो चुका है। तो प्रूव ये भी हो गया हमारे पास। अब जनाब नेक्स्ट जो है 11, उसको देखते हैं, उसको भी प्रूव करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट प्रूफ है, इसको अच्छे से देख लें। तो आपको पता है 1 माइनस कॉस 2x/2 dx आ जाएगा। सेपरेट करें इंटीग्रेशन को, तो 1/2 तो बाहर लेके आ जाऊंगा, यहाँ से आ जाऊंगा, और यहाँ पे 1 dx माइनस cos 2x और dx, इन पे इंटीग्रेशन सेपरेट कर दी। 1/2 एज इट इज, 1 का हमारे पास x होता है माइनस यहाँ पे cos x, यहाँ पे cos 2x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है
साइन 2x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है साइन cos 2x/2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जनाब साइन 2x/2 और ये प्लस सी आ जाएगा। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें जनाब तो 1/2x माइनस साइन 2x/4 प्लस सी। तो ये प्रूव हो चुका है, आसान सा टाइम है। इसके बाद हम नेक्स्ट सोल्व करेंगे। तो चलिए जनाब नेक्स्ट 12 भी मैंने उसी तरीके से सिंप्लीफाई किया है और ये प्रूव हो चुका है। तो मूव करते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए जनाब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का, एवल्यूट द इंटीग्रल एंड चेक योर आंसर बाय डिफरेंशिएटिंग। के इनको आप पहले इंटीग्रल को एवल्यूट करें और अपने आंसर को चेक करें डिफरेंशियल को यूज करते हुए। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है जिसके लिए आपने जितने भी प्रीवियस यहाँ पे मैंने प्रूफ आपको करवाए हैं या फार्मूले उनको अच्छे से याद कर लें, बार बार उनकी आप प्रैक्टिस करें। तो आपके लिए एक्सरसाइज सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज़ है। फर्स्ट मैं इसको एज इट इज नीचे लेके आता हूँ क्वेश्चन को। ये चीज़ फर्दर यहाँ पे सेपरेट करेंगे 1/1। इस पे सेपरेट अप्लाई करूंगा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन और इस पे सेपरेट करूंगा। तो इस पे जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन पाई एक्स साइन पाई एक्स आ गया और -3 कॉन्स्टेंट अब बाहर आ गया और यहाँ पे भी साइन 3x और dx हो गया। अब एक आपको फार्मूला आता है कि साइन x का इंटीग्रल होता है माइनस cos x। उसी फार्मूले को यूज करेंगे इसका और x का डेरिवेटिव यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू 1 जब पाई से मल्टीप्लाई करो तो पाई नीचे डिवाइड में होगा। साइन का डेरिवेटिव आप देखिए यहाँ पे साइन 2x हो उसका डेरिवेटिव ने तो 2 cos 2x आएगा, लेकिन साइन का डेरिवेटिव माइनस cos x आप वो जो डेरिवेटिव में स्टार में 2 आता था, अब यहाँ पे डिवाइड में ये 2 के साथ x था तो 2 मल्टीप्लाई में आता था, यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। ये फर्क है इंटीग्रेशन उसमें। तो यहाँ पे माइनस cos पाई x और यहाँ पे अगर इसका विदाउट पावर डेरिवेटिव लेते थे तो 2x स्टार में आता था, लेकिन यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव 2 होता था और यहाँ पे पाई x का डेरिवेटिव पाई है जो कि डिवाइड में आएगा। ये चीज सॉल्व हो चुकी है। फर्दर यहाँ पे क्या करेंगे कि -3 एज इट इज, यहाँ पे साइन 3x का डेरिवेटिव आपको पता है कि यहाँ भी आप लिखें जनाब के माइनस cos 3x डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3x का डेरिवेटिव 3 होता है, वो डिफरेंशियल में स्टार में आता है बट डेरिवेटिव में स्टार में आता है बट इंटीग्रेशन में वो डिवाइड फॉर्म में चला जाता है और ये प्लस सी। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई फर्दर करें, अगर ये होता है तो माइनस cos पाई x बाई पाई और ये माइनस इस माइनस से जब मिलेगा तो हमारे पास +3 cos 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी आ जाएगा। अब ये 3 इस 3 से भी कट गया और हमारे पास आंसर वेरीफाई करने के बाद आया -1/पाई cos पाई x प्लस cos 3x प्लस सी। तो ये एक तो हमारे पास आ गया जी आंसर। अब हमने क्या करना है, इससे दोबारा हम क्वेश्चन बना के वेरीफाई करेंगे। तो रीचेक भी लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पे चेक लिख लें या रीचेक लिख लें, आपकी मर्जी है। रीचेक का मतलब इसका उल्ट जाएंगे, हम इसी को लेके चलेंगे। इससे ये वाला क्वेश्चन क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो सिर्फ देयरफॉर डेरिवेटिव -1/पाई cos पाई x प्लस cos 3x प्लस सी और यहाँ पे क्लोज करते हैं। फर्दर सिंप्लीफाई करें, -1/पाई कॉन्स्टेंट था बाहर आएगा और डेरिवेटिव अप्लाई कर दें जनाब cos पाई x पे और फिर जनाब यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दें cos 3x पे
और प्लस डेरिवेटिव अप्लाई कर दें सी पे। तो ये चीज़ करने के बाद अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/पाई, इसका डेरिवेटिव ने कॉस पाई का माइनस कॉस का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो पाई स्टार में आ जाएगा। ये चीज़ हमारे पास आ गई। प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है -3 sin 3x, इसका आ जाएगा। देखिए cos 3x का होता है डेरिवेटिव -sin 3x, बट एंगल यहाँ पे 3x है तो 3 स्टार में आ जाएगा। और यहाँ पे +0, सी कॉन्स्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है। ये पाई इस पाई से ख़त्म हो जाएगा। फर्दर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो साइन एक्स यहाँ पे साइन पाई एक्स था, पाई एक्स, तो यहाँ पे साइन पाई एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस 3 साइन 3x, ये इक्वेशन था जो कि यहाँ पे प्रूव हो चुका है। यही हमारा क्वेश्चन था। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो अगेन दोबारा से बताता हूँ, सेपरेट इंटीग्रेशन की इंटीग्रेशन सेपरेट करने के बाद देखिए कॉस का डेरिवेटिव हमारे पास होता है साइन एक्स, और साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और कॉस का जो एंगल होता है वो स्टार में चला जाता था डेरिवेटिव में, लेकिन इंटीग्रेशन में फर्क है, वो स्टार में नहीं होता बल्कि डिवाइड फॉर्म में चले जाता। सिंप्लीफाई करने के बाद फिर इसका जो आंसर है उसका अगेन हमने डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लेने के बाद वही चीज़ दोबारा क्वेश्चन में चेंज हो जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मूव करता है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 हमारे पास है कि इंटीग्रेशन है माइनस सीकेंड स्क्वायर, एंगल यहाँ पे ये दिया गया 3y/2 dy। तो अब इसका हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको देखेंगे। अब यहाँ पे देखें सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास अगर देखा जाए, सीकेंड एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है टेंजेंट एक्स, और ये जो एक्स साथ में एंगल है, तो यहाँ इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों यूज होंगे, यानी एंगल का डेरिवेटिव लेकर डिवाइड किया जाता है यहाँ पे इंटीग्रेशन में। तो सीकेंड का डेरिवेटिव हमारे पास होता है टेंजेंट, तो टेन स्क्वायर 3y/2, और डेरिवेटिव भी इसी का लिया जाएगा d/dy 3y/2 और प्लस सी। तो शॉर्ट और इजी क्वेश्चन था। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो ये टेन स्क्वायर 3y/2 तो एज इट इज रहेगा, और इसका डेरिवेटिव ने तो हमारे पास आएगा 3/2 और ये 1 आ जाएगा। देखिए y अलग है ना, अब ये देखें ना हमारे पास 3/2 और y का डेरिवेटिव ने विद रिस्पेक्ट टू y 1 होगा, 1 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास 3/2 ही आएगा। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास ये रेसिप्रोकल होकर इसका आंसर आएगा माइनस, यहाँ पे सॉरी माइनस भी था, ये माइनस 2/3 10 3y/2 प्लस सी। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, और आंसर आ गया। अब ये आंसर आया, अब इसी को लेके चलेंगे और चेक करेंगे कि ये हमारा जो क्वेश्चन था ये बनता है या नहीं बनता। तो चलिए जनाब इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए अब क्या करेंगे कि ये -2/3 जो है हमारे पास है, ये तो कांस्टेंट था, इसको बाहर रखेंगे और डेरिवेटिव लेंगे जनाब d/dy, वो टेंजेंट 3y/2 और प्लस d/dy और c का डेरिवेटिव यहाँ पे लेंगे हम। तो चलिए जनाब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -2/3 तो है एज इट इज आएगा, क्योंकि कांस्टेंट और टेंजेंट का डेरिवेटिव ने तो हमारे पास होता है सीकेंड स्क्वायर, एंगल हमारे पास क्या है, और अब एंगल का डेरिवेटिव दिया जाता है, आपको पता है जब एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास 3y/2 आएगा, और c कांस्टेंट है
ये उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास -2/3 और यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर 3y डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे आएगा इसका डेरिवेटिव में तो हमारे पास 3/2 और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 होगा, ये चीज़ हो जाएगा। अब ये 2 से कटा, ये 3 से कटा तो माइनस, देखें माइनस बचा सीकेंड स्क्वायर 3y/2 डी बाई ये बचेगा तो माइनस सीकेंड स्क्वायर 3y/2 ये चीज़ बच गई। और यही हमारा, अगर गौर करें आप तो यही हमारा क्वेश्चन था। ये प्रूव हो चुका क्वेश्चन। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ, सॉरी 3 की तरफ। 3 क्वेश्चन भी सो सिंपल और इजी है। 3 क्वेश्चन में हमारे पास है जनाब इंटीग्रेशन 1 - 8 cos स्क्वायर 2x dx। ये अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जब सोल्व करेंगे तो सबसे पहला हमारा काम होता है इंटीग्रेशन को क्या करना, सेपरेट करना। तो 1 dx -8 कांस्टेंट था और cos स्क्वायर 2x और dx इसका डेरिवेटिव ले लिया। फर्दर सिंप्लीफाई करें जनाब तो हमारे पास 1 का डेरिवेटिव ये डी से कटा 1x से मल्टीप्लाई होगा तो x क्या आ जाएगा, x आ गया। और ये 8 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। और यहाँ पे cos स्क्वायर 2x का डेरिवेटिव जो हमारे पास होता है, सॉरी यहाँ पे कोसिकेंट था, कोसिकेंट स्क्वायर था। यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर 2x और dx था। आई होप यहाँ तक क्लियर। कोसिकेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस को माइनस, और देखिए ये भी माइनस था, कोसिकेंट है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में प्लस कर देंगे तो माइनस माइनस कोट था, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होता है जनाब हमारे पास कोट एक्स कोट 2x, यानी एंगल यहाँ पे 2x है, कोट 2x और dx यहाँ पे करना और डिवाइडेड बाई इसका डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 2 होता है, यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये सारा स्टेप यहाँ पे मैं अगेन करने लगा हूँ। यहाँ पे x -8 cot 2x डिवाइडेड बाई 2 और ये करने के बाद आया था हमारे पास +c। अब फर्दर यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे ये करने के बाद c आ रहा था। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, ये माइनस अंदर था, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास x +4 cot 2x +c इसका फाइनल क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसी को चेक कर लेते हैं हम। चेक जब करेंगे तो डेरिवेटिव ले लेंगे इसी का, x +4 cot 2x +c। तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो x का 1 आ गया, 4 कांस्टेंट है वो एज इट इज रहेगा। cot 2x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 और एंड पे c का डेरिवेटिव 0। फर्दर सिंप्लीफाई करें, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 - 8 कोसिकेंट स्क्वायर 2x। यही हमारा आंसर था। और सॉरी यही हमारा क्या था, क्वेश्चन था जिसको लेके चले थे, गौर करें यही क्वेश्चन था। आई होप स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ।
तो चलिए जनाब, क्वेश्चन 4 की इंटीग्रेशन भी हमने यहाँ पे सॉल्व करनी है। बताया जा रहा है 1/2 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट एक्स कोसिकेंट एक्स कोट एक्स डी एक्स। तो जल्दी से हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर रखते हैं और इंटीग्रेशन जो है इसको ऐसे बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन जो है इस सेपरेट कर देते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स और यहाँ पे कोसिकेंट एक्स कोट एक्स और डी एक्स। इंटीग्रेशन यहाँ पे मैंने सेपरेट कर दी और ये चीज़ आगे ब्रैकेट फॉर्म। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 1/2 तो एज इट इज कोसिकेंट का डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस कोट एक्स और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 लिख लें और यहाँ पे जनाब अगेन माइनस ये वाला और इसका डेरिवेटिव है कोसिकेंट, तो वो हमारे पास माइनस कोसिकेंट एक्स आ जाएगा। कोसिकेंट कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है कोसिकेंट एक्स और प्लस सी, ये चीज़ हो जाएगी। फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर है -1/2 कोट एक्स प्लस 1/2 माइनस माइनस प्लस हो गया और ये कोसिकेंट एक्स प्लस सी, ये हमारा इसका क्या ये जनाब आंसर आ गया। अब इसको चेक करते हैं क्या इससे हम क्वेश्चन बनाने में कामयाब होते हैं। तो -1/2 और बाहर कर दिया, कॉन्स्ट डेरिवेटिव दिया कोट एक्स का प्लस यहाँ से 1/2 बाहर किया और डेरिवेटिव दिया कोसिकेंट एक्स का और डेरिवेटिव दिया सी का। अब फर्दर यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1/2 एज इट इज कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 1/2 एज इट इज ये वाला और नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास है माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स और प्लस 0। इस सी का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करें तो 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स यहाँ माइनस आएगा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस माइनस माइनस 1/2 कोसिकेंट एक्स और कोट एक्स हो चुका है। अब यहाँ से देखें 1/2 दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो 1/2 कॉमन ले, अंदर जो वैल्यू बचेगी क्या वही हमारा क्वेश्चन है। चेक करें माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, यही हमारा आंसर है। ये देखें ये क्वेश्चन था हमारा, यही चीज़ यहाँ पे बन गई। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ। चलिए जी, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लें। तो देखिए जनाब, इसको अगर हम सोल्व करें तो ये अगर यहाँ से 1/7 को सेपरेट कर लें और फार्मूला आपको मैंने बताया था cos स्क्वायर एक्स का 1 + 2x/2, उसी फार्मूले को यहाँ भी यूज़ करेंगे 1 + cos 2z डिवाइडेड बाई 2 और ये dz होगा। यहाँ वेरिएबल x की जगह क्या यूज़ हुआ है, z यूज़ हुआ है। अब 1/1 सेपरेट इंटीग्रेशन कर लें सब पे, dz प्लस इंटीग्रेशन cos 2z dz और यहाँ पे 1/2 था, ये 1/7 पहले है, 1/2 और 1/7 आपस में क्या हो जाएंगे, ये इक्वल है 1/2 1/7। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 1/14 बन जाएंगे। इसको पहले ख़त्म करें, 1/14 कर लें।
अब 1z इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करें तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे z आ जाएगा। और cos 2x का डेरिवेटिव होता है sin 2z, और 2z का डेरिवेटिव डायरेक्ट अगर मैं लिखूं तो वो हमारे पास 2 होता है, और प्लस c। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास z/14 प्लस साइन 2z, और 14 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 28 बन जाएगा, प्लस c। ये हमारे पास आंसर है, या फिर इसको लिख सकते हैं 1/14z प्लस साइन 2z डिवाइडेड बाई 28 प्लस c। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। और अब अगर इसको वेरीफाई करें कि क्या हमारा जो इससे हमारा क्वेश्चन बनता है या नहीं, तो वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे इसी को लेके चलेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे इस पे, d/dz डायरेक्ट में वैल्यू लिख रहा हूँ ये z की, और फिर डेरिवेटिव 1/28 ये बाहर रहेगा, और d/dz का डेरिवेटिव दें हमारे पास साइन 2z और प्लस d/dz, और c का डेरिवेटिव है 0 है। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 1/14 एज इट इज, c का डेरिवेटिव 1/28 जो है वो एज इट इज, और साइन 2z का डेरिवेटिव हमारे पास होगा 2 cos 2z। 2z का डेरिवेटिव 2 होगा, वो स्टार्ट में लिख दिया, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, c कांस्टेंट है। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 1/14 प्लस 1/, देखें 2/14 होता है, तो यहाँ पे जनाब 1/14 आ जाएगा, और अंदर वैल्यू रह जाएगी cos 2z प्लस c। तो 1/14 दोनों में कॉमन ले लें, 1/14 जब कॉमन आएगा उसकी जगह 1 बचेगा, प्लस cos 2z बचेगा। तो फर्दर यहाँ पे ब्रेक कर दें 14 को, तो 1/7 2 अंदर चले जाएगा, 1 प्लस cos 2z डिवाइडेड बाई 2। तो देखें 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये वाली फॉर्म आ जाएगी, ये चीज़ हो गई। और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/7 cos स्क्वायर z बाई 7, सॉरी 7 डिवाइड में चला जाएगा यहाँ पे। यही हमारा प्रूफ था। आई होप आपको देखिए cos स्क्वायर z डिवाइडेड बाई 7 ये हमने प्रूव करना था, जो कि इजीली प्रूव हो चुका है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए से ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसका एक और मेथड है उससे मैं सोल्व कराऊँ, इधर सोल्व हो जाएगा। तो ये चीज़ अगर फार्मूला ना लगाएं तो हमारे पास एक और फार्मूला है, इसका अल्टरनेटिव मेथड है डायरेक्ट cos स्क्वायर z dz। तो इससे आगे वाला ये स्टेप कर रहा हूँ 1/7 कॉन्स्टेंट ऑफ बाय निकाल दिया। इसका हमारे पास फार्मूला जो आपको मैंने प्रूफ करवाया था 12 प्रूफ, अगर आपको याद हो तो यहाँ x, वहाँ x था तो x की जगह z है, बाकी सेम प्रोसेस है कि 1/7 और 1/z, सॉरी 1/2 है, 1/2z 1/4 साइन 2z और प्लस c, ये हमारा आंसर है। आई होप ये दूसरे मेथड से करना चाहें तो विद इन 3 स्टेप 1 2 3, तो क्वेश्चन का 1 है और नेक्स्ट 2 स्टेप में हमारा आंसर आ रहा है। बट अगर ये क्वेश्चन आ जाता है लॉन्ग में तो ये आप दूसरा सेकंड मेथड यूज़ करें, और वैसे भी इसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे तो आप पॉसिबल है शॉर्ट में भी यही मेथड यूज़ करें, इसी को लेकर चलें। मूव करते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ।
तो चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है इंटीग्रेशन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो सो सिंपल है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल हमारे पास होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। तो इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट यहाँ पे नहीं हो सकेगी, अलग अलग अगर हम अलग अलग करें तो उसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। सो दैट हमारे पास एक फार्मूला है एज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है हमारे पास होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। तो देयरफॉर वही फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी डी थीटा। और सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है टेन थीटा प्लस सी। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब इसी को लेके चलेंगे और वेरीफाई करेंगे कि इससे हमारा क्वेश्चन बनता है या नहीं। तो डी अपॉन डी थीटा टेंजेंट थीटा प्लस डी अपॉन डी थीटा और सी है इसका डेरिवेटिव नहीं। तो टेन का डेरिवेटिव आपको पता है वो होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास किसकी इक्वल होता है, वो इक्वल होता है जनाब 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। तो देखिए क्वेश्चन यही था, ये प्रूव हो चुका है और वेरीफाई भी हो चुका है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब, यहाँ पे बेशक मेंशन कर दें एज के सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। तो वो ये मैंने लिख लिया। अब क्वेश्चन 7 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से देख लें। सो सिंपल और इजी है। 7 में बोला जा रहा है कि इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 40 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे डी टी। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मूव करते हैं जनाब, आप इसके कांस्टेंट फर्दर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे अलग कर देंगे। कांस्टेंट अलग करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर देंगे डी टी और प्लस इंटीग्रेशन कॉस 40 डी टी। तो चलिए इसको सॉल्व करें। तो टी आ जाएगा यहाँ पे इस 1 की इंटीग्रेशन और नेक्स्ट साइन cos 40 की इंटीग्रेशन लें तो वो हमारे पास साइन 40 आ जाएगा और 40 की डेरिवेटिव लें तो वो 4 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस सी। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो t बाई 2 प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा साइन 4t बाई 8 प्लस सी। इसका जो है आंसर आ चुका है। तो अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या इससे हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो वेरीफाई करने के लिए इसी को ले चले जनाब। तो इसका डेरिवेटिव ले लें डी अपॉन डी टी टी बाई 2 और साइन 4t बाई 8 प्लस सी। ओवरऑल का डेरिवेटिव ले लिया हमने। तो अब डेरिवेटिव लेंगे तो डी बाई डी टी बाई 2 का डेरिवेटिव ले लेंगे और नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है टी एफ। यहाँ पे आप डायरेक्ट स्टेप पे करें, टी बाई 2 है तो 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव टी पे अप्लाई करें डी अपॉन डी टी और टी पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया और यहाँ 1 बाई 8 बाहर कर दें और डेरिवेटिव अप्लाई कर दें साइन 40 और लास्ट सी है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर यहाँ से 1 बाई 2 एज इट इज ये 1 और साइन टी का डेरिवेटिव हमारे पास होता है cos 40 और 40 इस एंगल का डेरिवेटिव वो 4 भी साथ लिखा और 0। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये 80 से
क्या था, +1/8, ये एज इट इज था। यहाँ पे हमारे पास, सॉरी, यहाँ पे स्पेस कम है तो आपको समझ नहीं आ रही होगी। ये साइड में रेस करने लगा हूँ, ये साइड में दोबारा करता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर होगी। यहाँ पे वेरीफाई आपको सही क्लियर नहीं हुआ होगा, तो चलिए जनाब वेरीफाई यहाँ पे अगर हम करें तो किसको लेके जा रहे थे हम, d/dt t/2 को प्लस साइन 4t/8 प्लस c, इसका लेना था हमने डेरिवेटिव। सेपरेट कर दो, 1/2 यहाँ से अलग कर दो, डेरिवेटिव ले लो t पे, यहाँ से 1/8 अलग कर लो और डेरिवेटिव ले लो साइन 4t पे, और यहाँ पे डेरिवेटिव ले लो c पे। फर्दर सिंप्लीफाई करें 1/2 और ये 1 आ जाएगा, 1/8 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लें cos 4t/4 विदाउट पावर का इसका एंगल का डेरिवेटिव 4 था और यहाँ पे 0, तो 4 1 4, 4 2 8 हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास बचेगा 1/2 प्लस 1/2 cos 4t, cos 4t बचा, 1/2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, अंदर वैल्यू 1 प्लस cos 4t बचेगा। और फर्दर इसको हम इस तरह भी लिखते हैं 1 प्लस cos 4t डिवाइडेड बाई 2, तो यही हमारा आंसर था, क्वेश्चन था जो कि वेरीफाई हो चुका है। हम मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर 5x - 1, यहाँ पे 5x - एंगल के तौर पे यूज हो रहा है, तो सो सिंपल हो रही है। अगर इंटीग्रेशन का एंगल क्या होता है, यहाँ पे डिवाइड होता है, तो सीकेंड का डेरिवेटिव हमारे पास होता है टेंजेंट, और एंगल 5x का डेरिवेटिव है तो 5 आएगा, तो देयरफॉर यहाँ पे इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा वो होगा सीकेंड x का डेरिवेटिव होता है टेंजेंट, टेंजेंट 5x - 1 डिवाइडेड बाई 5x का अगर डेरिवेटिव लें तो वो 5 होता है प्लस c, ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब वेरीफाई करते हैं इसको, तो इसी को लेके चलते हैं और वेरीफाई करते हैं 1/5 बार, और डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे जनाब हम टेंजेंट 5x - 1, और डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे कांस्टेंट में। फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 1/5 तो एज इट इज आ जाएगा। टेंजेंट का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सीकेंड स्क्वायर 5x - 1, और विदाउट पावर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, और इस एंगल का डेरिवेटिव 5 आ जाएगा, वो मैंने लिख दिया, और प्लस 0, ये 5 इस 5 से ख़त्म हुआ। और अगर आप गौर करें तो यही हमारा जो क्वेश्चन था वेरीफाई हो चुका है, प्रूफ। तो क्वेश्चन 8 तक आई होप आपको तमाम क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो मूव करते हैं जनाब इसके क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में बोला जा रहा है कि टेंजेंट इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट 5x cos 7x और dx, तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। इसका आपको पता है टेंजेंट x मैंने बताया था एज टेंजेंट x जो होता है उसकी इंटीग्रेशन होती है log सीकेंट x, तो इसी बात यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेपरेट इनको सॉल्व करेंगे कि इंटीग्रेशन सेपरेट करो, तो इसका सॉल्व करें। टेन इंटीग्रेशन हमारे पास होती है log सीकेंट 5x और 5x की इंटीग्रेशन 5, ये चीज़ सॉल्व होगी। और फर्दर cos का डेरिवेटिव होता है इंटीग्रेशन डायरेक्ट अगर करें तो साइन 7x, तो 7x की इंटीग्रेशन 7 प्लस c, ये हमारे पास क्या हो चुका है
सॉल्व हो चुका है हिस्सा। अब यहाँ इसको हम वेरीफाई करेंगे। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 9 है, उसकी क्वेश्चन 9 का ये आंसर है। अब उसको हम वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या इस आंसर से जो क्वेश्चन है वो बन रहा है या नहीं है। तो चलिए जनाब, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। 1/5 को बाहर रखते हैं और इसका डेरिवेटिव जो है वो लेते हैं जनाब, वो है डेरिवेटिव अपॉन डी एक्स लॉग सेकेंड 5x। और यहाँ से 1/7 कॉन्स्टेंट है, इसको रखते हैं और यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है साइन 7x और d/dx का ले लेते हैं। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 1/5 एज इट इज़ आएगा और लॉग है तो 1 ओवर की फॉर्म में लिखेंगे सीकेंट 5x। और सीकेंट 5x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है, सीकेंट x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सीकेंट x टेंजेंट x, यानी सीकेंट 5x टेंजेंट 5x। और इस एंगल का डेरिवेटिव 5 का विद रिस्पेक्ट 5x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x को 5 होता है। ये सारी चीज़ें मैंने लिख ली और ये चीज़ होगी क्लियर। अब फर्दर डेरिवेटिव लें 1/7 तो एज इट साइन 7x का डेरिवेटिव cos 7x और एंगल का 7, तो मतलब इकट्ठा लिखूंगा 7 cos 7x इसका ये जनाब डेरिवेटिव। और लास्ट कांस्टेंट है c, उसका डेरिवेटिव 0। फर्दर सिंप्लीफाई करें, जो चीज़ें कट रही हैं ये सारी वैल्यू इस सारी वैल्यू से कट रही है। यहाँ से ये 5 इस 5 से कटा है, यहाँ से ये 7 इस 7 से कटा है। सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास यहाँ पे टेंजेंट 5x प्लस cos 7x ये चीज़ बची है। और अगर आप चेक करें तो हमारे पास इसी की इंटीग्रेशन में यही क्वेश्चन गिवन था, तो ये चीज़ क्या होगी, वेरीफाई होगी, प्रूव, यही हमारा क्वेश्चन था। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वो भी इजी और शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको यहाँ पे ही सॉल्व कर लेते हैं, स्पेस है। तो क्वेश्चन 10 है, cot 9y-3 cot 9y-3 और ये dy। तो फर्दर यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करें तो सिंपल क्वेश्चन है कि अलग अलग डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कर दो सबकी। cot 9y-3 कांस्टेंट अब बाहर है और dy। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास cot 9y dy, यहाँ इसके एंगल का डेरिवेटिव लेके डिवाइड भी करेंगे तो cot 9y हमारे पास होता है log sin 9y डिवाइडेड बाई 9, इसके एंगल का डेरिवेटिव लिया जाता है और माइनस ये इंटीग्रेशन से ख़त्म हुई तो -3y प्लस ये इसका क्या आ चुका है, आंसर आ गया। अब इसको क्या करेंगे, हम वेरीफाई करेंगे। तो वेरिफिकेशन के लिए जो आंसर है इसको हम सिंपली डेरिवेटिव लेंगे और चेक करेंगे क्या ये जो आंसर है इससे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं। तो अगेन यहाँ पे 1/9 कांस्टेंट है, वो मैं बाहर लेके आ जाता हूँ और डेरिवेटिव d/dy है, यहाँ वेरिएबल y है तो y के हिसाब से डेरिवेटिव लें। तो log sin 9y और -3 कांस्टेंट है और y का डेरिवेटिव d/dy और y और प्लस c का डेरिवेटिव वो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, c 0 है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 1/9 एज इट इज़ और log यानी log के साथ कोई फंक्शन हो तो वो नीचे डिवाइड फॉर्म में आता है, आपको पता है 1 ओवर की फॉर्म में आता है। और साइन y का डेरिवेटिव होता है d/dy, डायरेक्ट लेकर लिख लेता हूँ साइन 9y। नेक्स्ट स्टेप में इसका डेरिवेटिव ले लेंगे -3 और ये 1 आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 1/9 एज इट इज़ और यहाँ पे 1 ओवर साइन 9y एज इट इज़ और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 9, देखें इसका डेरिवेटिव cos 9y, एंगल का डेरिवेटिव 9 भी आएगा, 9 cos
9y-3 ये चीज़ होगी। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन अगर करें यहाँ से, इसको बेशक क्लोज कर दें, तो हमारे पास ये जो आंसर आएगा, यहाँ से ये 9 इस 9 से कटेगा, तो कॉस से मल्टीप्लाई होगा, कॉस 9y डिवाइडेड बाई साइन 9y, ये जी साइन 9y कॉस 9y-3, और ये देखें तो ये हमारे पास देखें कॉट 9y-3 आ रहा है, तो कॉट 9y-3 यही हमारा क्वेश्चन था और वेरीफाई हो चुका है। प्रूव लिख दें। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। किसी भी जगह कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया कि आपने इसको वेरीफाई या चेक करना है, बल्कि यहाँ पर सिर्फ आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन करनी है इन क्वेश्चन की। तो अगेन इस क्वेश्चन को फिलहाल मैं एज इट इज नीचे लेके आता हूँ। टेन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर 2 थीटा और डी थीटा आ गया। ये चीज़ मैंने सेम टू सेम नीचे ले। हमारे पास एक फार्मूला है, आप जानते हैं, एज वी नो के 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो इक्वल होता है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा के, और यहाँ पे अगर टेन की वैल्यू मालूम करें तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। एक ये आपने याद रखना है। और नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो इक्वल होता है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा के, और अगर कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू मालूम करनी है तो कोसिकेंड स्क्वायर थीटा -1। ये चीज़ें आप दो फार्मूले अच्छे से कंप्लीट करना है। तो सो देयरफॉर अब tan 2 थीटा है यहाँ पे, तो हमारे पास tan 2 थीटा है, वो इक्वल किसको होता है, यानी tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। सो देयरफॉर सीकेंड स्क्वायर 2 थीटा -1 ये चीज़ होगी। और ये नेक्स्ट हमारे पास है ये प्लस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, कोसिकेंड स्क्वायर 2 थीटा, क्योंकि एंगल यहाँ पे 2 थीटा है, -1, और यहाँ पे आ जाएगा डी थीटा के। तो अगेन बता दूँ, ये कोसिकेंड स्क्वायर थीटा -1 ये कोट की वैल्यू यूज हुई है, यहाँ पे ये tan की वैल्यू यूज की है। इन दोनों फार्मूले एंगल में जो वैल्यू थी यहाँ पे थीटा था फार्मूले में, बात यहाँ पे एंगल 2 थीटा था, तो यहाँ पे 2 थीटा तो 2 थीटा आ गया। अब क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे दोनों की इंटीग्रेशन, इसकी 1 पे भी, इस पे भी और इस पे भी। तो सेपरेट करने के बाद हमारे पास ये चीज़ बचेगी सीकेंड स्क्वायर 2 थीटा, इसका अलग से डेरिवेटिव ले लेंगे डी थीटा, और प्लस इंटीग्रेशन इस पे अलग ले लेंगे कोसेकेंड स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा, और ये -1 और -1 का अलग ले तो -2, यानी -2 और डी थीटा हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। इंटीग्रेशन में एंगल का डेरिवेटिव जो होता है वो इंटीग्रल क्या होता है, वो डिवाइड किया जाता है। तो देखें इस tan का जो इंटीग्रल है सीकेंड स्क्वायर थीटा का, वो tan 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, एंगल का डेरिवेटिव साथ डिवाइड होता है। यहाँ पे cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और -2 और उसकी जगह डी खत्म होगा, इंटीग्रल के साथ थीटा बचेगा, और एंड पे +c। आई होप ये क्वेश्चन इजी सा था, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। इन क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस पे मेंशन कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वो भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। आई होप इस जगह पे सॉल्व हो जाएगा।
तो यहाँ पे मैं ये दो हिस्से कर लेता हूँ, यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा 12। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी मेंशन कर दीजिए। बोला जा रहा है कि साइन स्क्वायर एंगल हमारे पास है 11/2 वाई डी वाई। तो सॉल्व करें जनाब इसको। अब देखिए यहाँ पे 11/2 वाई क्या हमारे पास है, एंगल है। तो हमारे पास यहाँ पे एक आइडेंटिटी है जिसको हम यूज कर सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी है कि 1 माइनस cos 2 एंगल हमारे पास 11/2 वाई डी वाई और डिवाइडेड बाई 2। ये एक आइडेंटिटी है, प्रीवियस क्वेश्चन में करके आ चुके हैं। ये 2 इस 2 से कटेगा तो हमारे पास इसकी जो है सेपरेट कर दें हम इंटीग्रेशन सब की। तो यहाँ से फर्दर हम क्या करेंगे, 1/2 कांस्टेंट है, इसको तो निकालने पाए इंटीग्रेट अप्लाई कर देंगे 1 डी वाई और माइनस cos 11 वाई डी वाई, ये हो जाएगा। अब फर्दर क्या करें, इससे सिंपल इंटीग्रेट कर लें तो 1/2 तो एज इट इज आएगा, वाई ये डी इससे कटेगा, वाई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ओनली वाई बचेगा यहाँ पे। और यहाँ पे cos का डेरिवेटिव हमारे पास होता है साइन 11 वाई और डिवाइडेड बाई 11 होगा। क्यों? क्योंकि 11 वाई का एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो वो डिवाइडेड बाई 11 होगा, लेकिन बाई 2 पर है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 22 हो जाएगा प्लस सी। ये इसका फाइनल आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। किसी भी जगह कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की तरफ। तो यहाँ पे स्पेस कम है तो ये साइड में रेस करने लगा हूँ। चलिए जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन 13 और 14 बोर्ड में मेंशन कर दिए हैं, सिंपल से हैं, इनको भी सॉल्व करेंगे, इनको इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर गौर करिए 13 क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रल को सीकेंट 11x टेंजेंट x dx। तो यहाँ दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके इंटीग्रल नहीं होते, सो इनको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/sin 11x, क्योंकि 1/sin x इक्वल किसको होता है, कोसिकेंट x। और यहाँ पे टेंजेंट को सिंप्लीफाई करते हैं हम sin x डिवाइडेड बाई cos x और यहाँ पे dx आ जाएगा। अब फर्दर ये sin x इस sin x से कटेगा और हमारे पास जो इंटीग्रल बचेगा यहाँ पे वो बचेगा 1/cos x dx। 1/cos x इक्वल किसको होता है, सीकेंट x की होता है dx। और इसकी इंटीग्रल मैंने आपको बताया था वो सीकेंट log सीकेंट x प्लस टेंजेंट 11x log सीकेंट 11x log सीकेंट 11x। यहाँ पे भी सॉरी 11x आ रहा था क्योंकि यहाँ पे भी गलती होगी, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे sin x और cos x ही है, यहाँ पे 11 ही आ रहा है यहाँ भी। तो सीकेंट 11x सीकेंट x ही है, 11 ही है। क्यों? क्योंकि ये तो दोनों चीज़ें कट गई थी हमारे पास। मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में 11x भी होगा, 11x। सो यहाँ पे sin 11x और cos 11x होगा, दैट्स वाई यहाँ पे 11 आ रहा है। यहाँ भी हमारे पास 11x आएगा, यहाँ भी हमारे पास 11x और ये भी हमारे पास 11x और डिवाइडेड में 11x का डेरिवेटिव लें तो वो 11 आएगा और ये प्लस सी, ये इसका फार्मूला होता है सीकेंट का। आपको प्रीवियस क्वेश्चन बताया था। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अगर गौर करें ये कॉज इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। cos थीटा एज इट इज sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा और यहाँ पे
यहाँ सबसे पहले मैंने कास को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई किया, और चले पहले इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ कास को। उसके बाद कास को जब मल्टीप्लाई किया, कास टेन थीटा और यहाँ पे कास सीकेंड थीटा, कास थीटा सीकेंड थीटा, और यहाँ पे डी थीटा आ गया। अब इनको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कास थीटा एज इट इज टेंजेंट की जगह आ जाएगा साइन थीटा और कास थीटा, और यहाँ पे कास थीटा एज इट इज, और 1 कास थीटा सीकेंड थीटा होता है, और यहाँ पे आ जाएगा डी थीटा के। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सिंपल और इजी है। ये सारी वैल्यू से कट के ये कास इस कास से कटेगा, हमारे पास जो फाइनल वैल्यू बचेगी वो बचेगी जनाब साइन थीटा, ये दरमियान में प्लस और 1 बचा, और इसका इंटीग्रल डी थीटा हो गया। अब इसको 1/1 इंटीग्रेट करेंगे दोनों को अलग अलग, साइन थीटा प्लस 1 डी थीटा। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस थीटा प्लस थीटा प्लस सी। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। ये देखें, ये डी इस डी से कटा, थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये थीटा। आई होप ये क्वेश्चन इजी सा था, ये भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलिए जनाब, नेक्स्ट हमारे पास 15 क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास है इंटीग्रल कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस 1/3 dx। यहाँ पे x माइनस 1 डिवाइड बाई 3, यहाँ पे ये एंगल के तौर पर यूज हो रहा है। तो यहाँ पे इसका कोसेकेंट का डेरिवेटिव हमारे पास होता है डायरेक्ट। यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो फर्स्ट इससे चले दोबारा एज इट इज नीचे लेके आ जाते हैं ये चीज़। अब इसका डेरिवेटिव हमें पता है, कोसेकेंट का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉट और एंगल यहाँ पे x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे एंगल का जो डेरिवेटिव है वो अगर दिया जाए तो वो हमारे पास होता है डायरेक्ट 1/3 में लिख रहा हूँ। कैसे, यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दूँ अगर, तो हमारे पास डेरिवेटिव होता है डी अपॉन डी एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, ये चीज़ थी। अब यहाँ पे अगर डेरिवेटिव लें तो 1/3 तो बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे हम x माइनस 1 पे। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें 1/3 एज इट इज, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 और ये 0, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो इस होल का डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा, 1/3 के। तो ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन कर दिया। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। सो देयरफॉर, यहाँ पे देयरफॉर करना था, तो ये सारी वैल्यूज का डेरिवेटिव मैंने लिख दिया। फर्दर यहाँ पे क्या करेंगे, ये ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल होकर -3 कॉट x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी, और ये इसका जनाब फाइनल जो है वो आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। छोटा सा और इजी सा क्वेश्चन है। बार बार कह रहा हूँ, इन क्वेश्चनों की आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं करेंगे, जिसके लिए आपको डेरिवेटिव के तमाम फार्मूले अच्छे से याद हों और इंटीग्रेशन के। तो मूव करते हैं जनाब 16 की तरफ। अब देखें, हमारे पास कास के साथ इसका डेरिवेटिव मौजूद है। देखें, कास का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स, पावर रूल लगेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड अपने से करेंगे माइनस से बोथ साइड। फर्दर मैं इसे क्या करूंगा, एक बार नीचे लेके आता हूं। देखें, साइन का कास का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स, बट यहाँ पे पावर रूल तभी यूज होगा जब हम यहाँ पे माइनस की जरूरत है। कास का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड माइनस से करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड -1 ऑन बोथ साइड। तो जब मल्टीप्लाई माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा जनाब
कॉज एक्स की पावर 1/5 और यहाँ पे आ जाएगा इंटू माइनस साइन एक्स डी एक्स। फर्दर अब इस पे पावर रूल अप्लाई किया जा सकता है। -1 और बात वही है, चले -1 कर दें, कोई बात नहीं है, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई को ये चीज़ आएगी। फर्दर यहाँ पे हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं, जब तक डेरिवेटिव नहीं होगा उसका तो हम पावर रूल अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसकी पावर 1/5 है, उसमें 1 ऐड करें तो हमारे पास माइनस कॉस एक्स की पावर 6/5 डिवाइडेड में भी 6/5 आ जाएगा। और यहाँ पे पावर रूल लगने के बाद हमारे पास आंसर 1। अगर देखें कैसे 1/5 है, इसमें 1 ऐड करें, यहाँ कुछ नहीं होता 1 होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 1 + 5 डिवाइडेड बाई 5 तो हमारे पास 6/5 आएगा एलसीएम। तो ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फर्दर सिंप्लीफाई करें जनाब तो ये इसका मैंने डायरेक्टली लिया, इसका रेसिप्रोकल है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस, रेसिप्रोकल है कि इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो आ जाएगा -5 cos x 6/5 और प्लस c, ये 5/6 रेसिप्रोकल ऊपर आया, ये इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला जा रहा है इंटीग्रल e की पावर y साइन e की पावर y dy। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मैं इस क्वेश्चन को अगेन नीचे लेके आता हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। इसको मैं इक्वेशन स्टार का नाम दे रहा हूँ। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए सॉल्व होगा। हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं e की पावर y, किसी भी वेरिएबल की कर लें x y z t जो आपको दिल करे, मैंने यहाँ पे t कर दिया। अब e की पावर y इसका डेरिवेटिव ले लें तो हमारे पास हो जाएगा e की पावर y का डेरिवेटिव की पावर y होता है dt/dy आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई होगा e की पावर y dy विच इज इक्वल टू dt। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन हमारे पास 2 आ गई। तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 देन इक्वेशन स्टार बिकम्स 1 और 2 इक्वेशन को यूज किया और इक्वेशन स्टार अब किसकी इक्वल होगा। अब यहाँ पे ई वाई, ये देखें ई वाई डी वाई है, इसकी जगह डी टी आ जाएगा और साइन ई वाई की जगह हमारे पास बाकी साइन ई वाई की जगह साइन टी आ जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखें तो यहाँ पे आ जाएगा साइन टी डी टी। अब यहाँ पे क्या है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होगा। इसका इंटीग्रेशन अगर देखें, साइन का इंटीग्रल हमारे पास होता है माइनस cos t और एंड पे आ जाएगा प्लस सी। फर्दर यहाँ पे क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1, क्योंकि आंसर हमारे पास e की पावर y में है, दूसरी फॉर्म में वापस इसको ले लेंगे। यूजिंग इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 को यूज किया तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं माइनस टी किसकी इक्वल रखा था e की पावर y, तो उसी इक्वल मिलाएंगे प्लस सी और ये हमारा इसका क्या है फाइनल आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं इसका फाइनल लास्ट क्वेश्चन है 18, उसके बाद एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो जाएगी। आप इन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो क्वेश्चन है इंटीग्रल 9 10 का एंगल है x + 7 और यहाँ पे dx, इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो 1 यहाँ पे 9 आपको नजर आ रहा है तो इसको बाहर रखते हैं, 1/9 कांस्टेंट है। इंटीग्रल अप्लाई करेंगे टेंजेंट x + 7 और dx। तो ये भी सिंपल है जनाब के 10 का ये 1/9 एज इट इज आ जाएगा। इसका इंटीग्रल हमारे पास होता है log सेकेंड x + 7 और x + 7 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, वो 1 होता है। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 1, ये मेंशन कर दें नीचे 1 और प्लस c।
तो अब ये सिंप्लीफाई फर्दर करें तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 1/9। लेकिन डिवाइड में 1 हो तो आंसर वही आता है जो ऊपर वैल्यू होती है हमारे पास। ये इसका आंसर है +c। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। इस एक्सरसाइज में किसी भी जगह कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।